हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन विद ब्लॉक बी प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन। और यहाँ पे हमें दोनों का एक्सीलरेशन का रेशियो दे रखा है 2:1। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड इंक्लाइन इज। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं गाइस, और यहाँ पे हमें डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा जिस इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक बी रखा गया है वो रफ है, यानी कि यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है। और हमें पता है कि जब मूवमेंट होती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्लॉक बी है मैं उसके लिए इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ब्लॉक है वो एक्सीलरेट कर रहा है, यानी कि इसका मतलब इस पे नेट फोर्स तो लग रही है ब्लॉक बी पे। ठीक है guys? तो गाइस हमें पता है कि जो हमारा ब्लॉक बी है, आप देख सकते हैं इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही होगी? एम जी साइन थीटा। और अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, एफ के लिख देता हूँ इसमें यहाँ, एफ के। ठीक है जी? और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स। तो गाइस आप देख सकते हैं कि, और हमें ये पता है कि जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि जो एम जी साइन थीटा वो ज्यादा होगा, तभी हमारा ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एम जी कोस थीटा। क्योंकि गाइस हमें पता है कि जब भी इंक्लाइन प्लेन होता है तो जो इसमें नॉर्मल होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? एम जी कोस थीटा के इक्वल होता है। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है एन की जगह एम जी कोस थीटा। और नेट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि नेट फोर्स लग रही है तो यानी एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया इक्वल टू एम ए बी। और यहाँ से हमें पता है कि जो एम से एम कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इक्वल टू ए बी। और हम थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वो है 45 डिग्री। तो थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 45 डिग्री। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मैंने पुट कर दिया है। और गाइस अभी हम जी को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू ए बी लिख देंगे। तो अब गैस क्या होगा कि जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, वो होती है 1/√2। तो जो जी से जब 1/√2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा g/√2। और cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, वो होती है 1/√2। तो जब हमारा यहाँ पे म्यू जी 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा म्यू जी अपॉन में √2 इज इक्वल टू ए बी। ये हमारी होगी गैस फर्स्ट इक्वेशन। अब गैस हम ब्लॉक ए पे फोकस करेंगे। तो गैस हमें पता है, पता नहीं गैस हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है कि जो ब्लॉक ए है वो स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, सिर्फ सिर्फ लगेगी हमारी एम जी साइन थीटा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। तो गैस आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लॉक है, ए वाला ब्लॉक है, उस पे एम जी साइन थीटा लगेगी, जो किसके इक्वल होगी? एम ए के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ से एम कट जाएगा, मास की गैस हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा जी जी साइन थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 45 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से जो हमारा ए आएगा वो आएगा g/√2। ठीक है गाइस, अब गाइस हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये सेकंड इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर दिया है। तो गाइस अब आप ये डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि अगर मैं g/√2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं अगर g/√2 को कॉमन ले लूँ तो मेरा ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस म्यू। और जो g/√2 मेरा कॉमन आया वो इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 बाय ब्रैकेट में 1 माइनस न्यू, सॉरी गाइस वापस बोल देता हूँ। तो जो हमारा आएगा वो आएगा 1 अपॉन में ब्रैकेट में 1 माइनस न्यू ब्रैकेट टोज इज इक्वल टू ए अपॉन में ए बी। अब गाइस हमें क्वेश्चन में ना दे रखा है ए अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 2/1। ये गाइस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि आप देख भी सकते हैं। ये दे रखा है गाइस, रेशियो दे रखा था ना हमारा हमें एक्सीलरेशन का, वो दे रखा है 2:1। इसीलिए मैंने वहां पे उसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसकी जगह ये पुट कर दूंगा 2/1। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पुट कर दिया है। तो अब इसको सोल्व करके
इस पूरे को सोल्व करके गाइस आप देख सकते हैं जो मेरा म्यू आ रहा है वो आ रहा हाफ, यानी कि म्यू हमारा आ रहा है 0.5। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।